हाँ भाई लौटे आओ, सबन को ध्यान एकत्रित तो जाना चाहिए। मैं क्या क्वेश्चन है छोड़ के तो आएगा है। एक ही दिशा में जाती हुई दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी, दिशा कैसी है, एक ही है। ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपी के जेल वार्डन में क्वेश्चन में आए हो, ये पेपर में, ठीक है ना। जी क्वेश्चन आए हो, एक मिनट रुको। हाँ जी ना अब ठीक है। हाँ भाई देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं इन रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। पहली रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आएगी, चाल आएगी तुम्हारी 100 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल आएगी बेटा 22 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब दूरी निकाल लेते हैं। अब दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा में समय। दूरी बराबर होता है 4 गुणा में समय। 4 कितने के 100 मीटर प्रति सेकंड, समय कितने को है पहली को 15 सेकंड, तो 15x। अच्छा एक और दूरी फिर आएगी कितनी, दूरी दूसरी 25/22। अब देखो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो उन्हें पता है दूरी तो हमेशा जुड़ते हैं। समय कितने लग रहा है, टोटल समय कितने को दो आपस में पार करेंगे 18 सेकंड में, 18 सेकंड। समय बराबर दूरी जुड़ गई 15x प्लस के 25/22 बट्टे में दिशा कैसी है, विपरीत, और वो समान दिशा है, समान दिशा में 4 का होंगी घट जाएंगी, तो x माइनस के 22, ठीक है। दोबारा पहली चाल मानी मैंने x, दूसरी चाल मानी मैंने 22, तो दूरी आ गई 15x और 15/22, ठीक है ना। अब मैंने कही कि दोनों रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। समय का है 18 सेकंड, 18 सेकंड में पार कर रही है। समय बराबर तो दूरी बटे 4, दिशा कैसी है, एक ही दिशा, तो 4 घट गई, या के नीचे 1 मान लो, कैंची मार गुणा करते हो, तो 18x माइनस के 18/22 बराबर के 15x प्लस के 25/22। अब देखो बाई एक कलंकु और x एक कलंकु ले जाएंगे, जीत को है को जाएगा माइनस को, जीत को जाएंगे प्लस को, ठीक है ना। 18x माइनस के 15/22 बराबर के 25/x, 25/22 माइनस के प्लस के 18/22 के बचे 3x बराबर कितने बच्चे रहेंगे ये 43/22। तो x अनुपात तो 22 निकालेंगे तो 43/3 आएगा आंसर, कितना आएगा 43/3। ऑप्शन नंबर बी बोलिए होगा, मैंने तुम्हारे कहा ऑप्शन नंबर बी सी देख लियो कौन सा 43/3 यहाँ का आंसर है। बात क्लियर है, बात सही में आई कि नहीं आई, छाप लिया है। अगर ये होती विपरीत क्या दिशा है, समान विपरीत होती, तो यहाँ का यहाँ तो x प्लस 22, जब आंसर आता तो 3:7, वो 7:3, फिर एलिगेशन लगा लेते हैं यहाँ में, ठीक है ना। छापो। अब चलते हैं नए टॉपिक पे। नए टॉपिक का नाम है रेलगाड़ी। नए टॉपिक का नाम क्या है, रेलगाड़ी। लिखो सबसे पहले रेलगाड़ी में नोट बनाना तुमने, यहाँ क्वेश्चन में का डाउट हो गए तो दोबारा फिर देख लियो। चाल पहली निकली मेरी 100 मीटर पर सेकंड, चाल दूसरी आएगी मेरी 22 मीटर पर सेकंड, तो दूरी 15x 15/22, जो कि दूरी बराबर का होता है समय गुणा में दूरी बराबर 4 गुणा में समय, समय गुणा में 4, समय गुणा में 4, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी जुड़ जाते सबरी, 4 कितने के x माइनस के 22, क्योंकि दिशा कैसी है, विपरीत। समान होती दिशा कैसी है, एक ही समान है, विपरीत होती तो प्लस आ जाती और एक ही में घट जाती। सबसे पहले नोट लिखो, सबसे पहले नोट लिखो। रेलगाड़ी के प्रश्नों में, रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेलगाड़ी
रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, पोलो आदि की लंबाई को मिलाकर दूरी कहते हैं। आदि की लंबाई को मिलाकर दूरी कहते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, रेलगाड़ी की पहली क्लास है ये। टाइप नंबर फर्स्ट है रेलगाड़ी। ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट को नाम डालना है जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या आपस में नहीं, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या आपस में वो किसी खंभे को पार करे, तब चाल, समय, दूरी निकालना। जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे, तब चाल, समय, दूरी निकालना। पहला पॉइंट बनाना, समय निकालना। दो क्वेश्चन बोलूंगा समय के। समय निकालना। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? देखो बेटा, तो मैंने पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी मैंने बोले तो मैं कहा जाए 200 मीटर में चाल लहराती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय क्या में निकलता है सेकंड में। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड रह गई। 18 दिया 54, 5 थे 40 हुए, तो 40/3 बराबर के 13 दिया 39, 1/3 सेकंड। 13 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाएगी। जिनमें बता चुके हो पहली चाल समय दूरी में के 5/18, 18/5 मीटर प्रति सेकंड में चाल तय कर रखे। किलोमीटर में बदल वे का 18/5 का गुणा करना है। किलोमीटर में तय कर रखे, मीटर प्रति सेकंड में बदल वे का 5/18 का गुणा करना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितने के 200 मीटर में, चाल कितने के 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड 5/18, 18 दिया 54, 5 थे 2 से 40 बार, 40/3 बराबर 13 सही 1/3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को
कितने समय में पार कर जाएगी। एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितने के 500 मीटर में 4 का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। ठीक है ना। 18 चौके 72, 5 चौके 20, चाहे 5 से काट दो 100 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25 सेकंड में पार कर जाएगी। बात सही में आई कि नहीं आई। समय निकालो है वो, अब निकालनी है दूरी निकालना। दो क्वेश्चन बोलूंगा रेंग में, दूरी निकालना। दूरी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी कि दूरी पूछिए बेटा। दूरी बराबर हो तो तुम्हारो 4 गुणा में समय। दूरी लंबाई एक चीज होते हैं, 4 गुणा में समय। 4 है तुम्हारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितने को है 12 सेकंड। दूरी मीटर में निकलते हैं, समय सेकंड में निकलते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकलते हैं। जित तो मैंने दे रहा कि तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा में, यहां दे रहा कि सेकंड में, तो या मीटर पर सेकंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो 36 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड बनाएगा, 5/18 गुणा करते हैं, गुणा में समय। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 गुणा 12, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। बात सही में आई कि नहीं आएगी। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक को लिखना है, में दूरी निकालना में क्वेश्चन। एक को लिखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, लंबाई और दूरी। दूरी 4 गुना समय होता है
तो मैंने 4 गुणी तुम्हारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितने को है 8 सेकंड। जब मीटर पर सेकंड बनाएंगे 90 गुणा में 5/18 गुणा में 8, 18 पंजे 90, 25 गुणा में 8, 25 अट्ठे 200 मीटर। समय है वो, दूरी है गई। अगला पॉइंट डालना है चाल निकालना। चाल निकालना लिखो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? बेटा तुम्हें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो है दूरी बटे समय होता है। अब दूरी मैंने बोली तुम्हारे कहा 150 मीटर में, समय बोले हमने तुम्हारे कहा 9 सेकंड में। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि चाल का है बाकी तो 9 की भाग देते सीधी 150 में, लेकिन मैंने कहा था मीटर पर सेकंड बता, किलोमीटर पर घंटा बतानी है, तो 18/5 9 ते 18 के बेरो 2 बेर 5 ते के बेरो 30 बेर 3 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बाकी चाल आ जाएगी। छापो, ध्यानपूर्वक को पढ़ो, पूरे मैथ है यही बोर्ड पर कराएंगे आराम से धीमे धीमे। 18 फरवरी के पेपर पूरा मैथ किलो आवेगो, क्षेत्र में क्यों कराएंगे इंडिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना है और अपने संकेत क्या करो ना, सब्सक्राइब करवाओ चैनल है और कमेंट करे करो, जब तो काम चलेगा भाई। लिखो अगला क्वेश्चन। और अगर तुमने कोई क्वेश्चन भेजना व्हाट्सएप पे तो 87 55 69 23 23 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर तुम कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं फोटो खींच के, ठीक है ना। बाकी सॉल्यूशन में तुम्हारे दे दूंगा, यही क्या दे देंगे बोर्ड पे या सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं अपने आप, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है? रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है? देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी बोली है? 300 मीटर में। समय क्या है? समय जो बोले हो तुम्हारे मैं 10 सेकंड बोलो है,
10 सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड 0 से 0 30 मीटर प्रति सेकंड बाकी 4 आएगी। किलोमीटर प्रति घंटा में कहते हैं 30 गुणा में 18/5 1 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको क्लियर है? अब जानना तुमने टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड को नाम डालो। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल प्लेटफॉर्म सुरंग कछु है ना, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तब चाल, समय, दूरी निकालना। तब चाल, समय, दूरी निकालना। पैराडाइयों समय निकालना। पैराडो है समय निकालना। लिखो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। और मैंने फर्स्ट में ही नोट लिखा है, तो मैं कहा रेलगाड़ी के पटरियों में रेल, सुरंग, प्लेटफॉर्म आदि की लंबाई को मिलाकर दूरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो टोटल दूरी रेलगाड़ी कितने चलेगी? 500 मीटर की। रेलगाड़ी टोटल दूरी कितनी तय करेगी? 500 मीटर की। समय बराबर दूरी बटे चाल होते हैं। दूरी 500 मीटर में और चाल कितने के तुम्हारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। जितो मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी काय में मीटर में, तो यार 5/18 मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। 18 दिया 54, ठीक है ना। 5 दे 100 बार 100/3 33 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाएगी। बात सही में कि नहीं आई? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 200 मीटर और प्लेटफॉर्म लंबाई 300 मीटर। टोटल दूरी कितनी आएगी? 500 मीटर में। अच्छा, तो और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा में रखी है। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। 18 दिया 54, 3 बार कटेगो 5 दे 500 100 बार 100/3 33 सही 1/3 सेकंड। 100 में 3 की भाग देनी है। 3 दिया 9 1 0, 3 दिया 9 1 सही। जो भाग जाते हैं वो सही बट्टे में होता है, शेष बचत का ऊपर होता है, भाग जाते का वो नीचे होता है। 33 सही 1/3 सेकंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक से 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 से 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? सबसे पहले तो दूरी देखते हैं। दूरी कितने क्या है? दूरी एक तो तुम्हारी 150 मीटर में प्लस 250 टोटल के 400। समय बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे में 4 कितने के 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो मीटर में लगा की है तो 5/18 जो किलोमीटर की है मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 आ जाएगी। मीटर से मीटर कर देंगे समय सेकंड में आ जाएगा। 18 चौके 72, 4 ते 100 बार और 5 ते 20 बार तो 20 सेकंड। कब डाउट हो तो बताओ। समय निकालो आएगो। अब निकालेंगे दूरी। अब निकालेंगे दूरी। हर एक टाइप में समय दूरी चाल निकालना है। लिखो क्वेश्चन। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा में समय। एक दूरी मैंने 300 मीटर की बोली है तो आएगा आगे, दूसरी मैंने मान ली x, ठीक है ना, बराबर चाल कितने के 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितने को है 40 सेकंड, ठीक है ना, 40 सेकंड। तुम चाहते हैं मिटा दो तो क्या है, सबसे पहले जो चेक कर लो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी टोटल, पर बामन जवाब घटा दो, ठीक है ना, बामन जवाब घटा दो तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 5/18 बनाएंगे मीटर पर सेकंड गुणा में 40, 18 दो बेर कितना आएगा 400 मीटर। टोटल रेलगाड़ी दूरी कितनी चली है 400 मीटर की, जहां में देख खुद की देखती है 300 मीटर की, तो प्लेटफॉर्म कितना को आएगा 400 माइनस के 300 बराबर के 100 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है गई 100 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा दूरी बराबर चाल गुणा में समय 300, तो 3 मिनट एक नोट लगाओ फर्स्ट में कि दूरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म सुरंग आदि मिला के दूरी कहते हैं। दूरी मिला ली दोनों की 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली मैंने x। दूरी बराबर 4 गुणा में समय
यहाँ से निकल गया कितनी 400। टोटल रेलगाड़ी ने 400 मीटर की दूरी तय करी है। यहाँ पे 300 मीटर लंबी खोदी है तो प्लेटफॉर्म क्या होगा 100 मीटर को। एक और क्वेश्चन लिख लियो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या है? सुरंग की लंबाई क्या है? देखो दूरी बराबर 150 मीटर की रेलगाड़ी आती प्लस में एक्स बाकी मान ली। चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय के देखो है 25 सेकंड। देखते हैं 72 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड गुणा में 25। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 25 दूनी 50, 500 मीटर और 150 जाओ तो माइनस को एक्स बराबर 500 माइनस के 150 कितना आएगा 350 यानी कि 350 मीटर को वो सुरंग आएगी। क्लियर है? समय है वो दूरी है गई। अब क्या निकालनी है? चाल। लिखो क्वेश्चन। चाल के क्वेश्चन लिखो। चाल निकालना। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है। 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। 4 किलोमीटर प्रति घंटा पता नहीं बेटा। तो सबसे पहले दूरी देगा तुम्हें 100 मीटर प्लस के 200 मीटर दूरी बराबर कितनी है गई 300 मीटर में। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 300 मीटर में समय कितना है 6 सेकंड। अगर मैं कहता हूं चाल बताओ तो मीटर पर सेकंड में तो 50 मीटर पर सेकंड आ जाती, लेकिन किलोमीटर पर घंटा बतानी है 18/5 36 18 5 ते 60 60 दिया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? एक और लिख लो। एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? सबसे पहले दूरी निकालेंगे 60 मीटर और 40 मीटर 100 मीटर। दूरी 100 मीटर की आ गई। समय कितने दे रहा है? 12 सेकंड मीटर में और जो सेकंड में। किलोमीटर में ज्यादा पता नहीं है। 5/18 6 2 वेग 6 3 वेग 5 जी 5 कटो 20 वेग और 2 10 बार 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहो डाउट हो तो बताओ। मैंने तुम्हारे कहा ये समय चाल दूरी दोनों टाइप में निकलवाए। 12 क्वेश्चन करा चुके हूं, 2 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के। आज की क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। बाकी क्लास यहीं से कल आगे बढ़ाएंगे। का वो कोई दिक्कत तो है और दिक्कत आवे कोई तो बतानी है। और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना। बाय।